सभी भगवत भक्तों को जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रि का त्यौहार प्रारंभ हो चुका है और देखिए नवरात्र में शक्ति पूजा का विशेष महत्व है। वैसे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। कौन कौन सी? तो कि आश्विने मधुमासे वा तपोमासे शुचौ तथा चतुर्षो नवरात्रः विशेषात् फलदायकः। यानी आश्विन मास की नवरात्रि, मधुमास अर्थात चैत्र मास की नवरात्रि, आषाढ़ की नवरात्रि और माघ मास की नवरात्रि। यह 4 नवरात्र का त्यौहार होता है जिसमें शक्ति आराधना की जाती है। लेकिन उसमें भी यदि हम चारों नवरात्रि नहीं कर सके तो आश्विन की नवरात्रि का विशेष महत्व है। जो शरद ऋतु में नवरात्रि आती है उसमें देवी पूजा का विशेष महत्व है। दुर्गा सप्तशती में भी आता है, शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी। यानी शरद ऋतु की जो देवी पूजा है उसका विशेष महत्व है। अब नवरात्र में सबसे पहले नवरात्र की स्थापना में घट स्थापन का महत्व है। तो घट स्थापन और नवरात्र की पूजा विधि किस प्रकार की जाती है? तो सबसे पहले हमें स्थापना के समय का ध्यान रखना चाहिए। तो नवरात्र, इस बार जो नवरात्र है वर्ष 2020 के नवरात्र, उसमें नवरात्रि की जो स्थापना का समय है वह 17 तारीख को प्रातः 8:12 से लगा करके 9:37 और दूसरा समय है 12:01 से लगा करके 12:47 तक। ये दोनों ही शुभ समय हैं और इसमें भी जो 12:01 से 12:47 वाला समय है वह अभिजीत मुहूर्त विशेष फलदायक है। इसलिए साधकों को इसी समय में घट स्थापन करना चाहिए। अब घट स्थापन करने के लिए पूजा विधि आपको मैं सरलतम विधि बताता हूँ कि सबसे पहले देखिए देवी भागवत में वर्णन आता है कि माँ का जो प्राकट्य हुआ वह ज्योति स्वरूप में हुआ। इसलिए जब भी घट स्थापना की पूजा की जाए तो उसमें सबसे पहले अखंड ज्योति जगावे और उसका पूजन करे। उसके बाद में जल यानी वरुण का पूजन और कलश स्थापन, फिर गणेश गौरी का पूजन और उसके बाद में भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करें। हो सके तो आप नवार्ण मंत्र का जप भी करें। नवार्ण मंत्र जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह नवार्ण मंत्र है। इस मंत्र का स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण करते हुए इस मंत्र का यथाशक्ति 11, 21 बार, 108 बार आपको जप करना चाहिए। और यदि हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी विद्वान ब्राह्मण से करावे। और उसके बाद में आप भगवती जगदम्बा से प्रार्थना कीजिए कि करिष्यामि व्रतम मातर नवरात्र मनुमत्तमं सहाय कुरु मयि देवी जगदम्बम अखिलम। यानी हे जगदम्बा, हम जो आपकी ये नवरात्र का व्रत कर रहे हैं उससे आप हमारी रक्षा करना। यदि आप कोई विधि नहीं कर सकते तो आपको कम से कम नवरात्र में शक्ति की आराधना के लिए कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। और कन्याओं का पूजन करने से भी आपको नवरात्र में देवी की आराधना करने का फल प्राप्त होता है। अब देखिए हम कन्या पूजन करते हैं लेकिन उसमें भी शास्त्र के नियम हैं, तो उस नियमों के अनुसार ही हमें कन्या का पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो किस आयु की कन्या का पूजन करें? तो कन्या का पूजन 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं करें और 10 वर्ष से अधिक आयु की कन्या का पूजन न करें। शास्त्र स्पष्ट कहता है 1 वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधौ नृपः। यानी 1 वर्ष की कन्या का पूजन भी नहीं हो और 10 वर्ष से अधिक की आयु की कन्या का पूजन भी नहीं हो। अर्थात 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या का ही पूजन होना चाहिए। क्यों? तो यह जो आयु के प्रमाण से जो कन्या है उसमें देवी के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तो 2 वर्ष की जो कन्या है उसको कुमारिका कहा जाता है। 3 वर्ष की जो कन्या है उसको त्रिमूर्ति कहा जाता है। 4 वर्ष की जो कन्या है उसे कल्याणी कहा जाता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या में चंडिका का स्वरूप देखना चाहिए, 8 वर्ष की कन्या में शांभवी का स्वरूप, 9 वर्ष की कन्या में दुर्गा का स्वरूप देखना चाहिए और 10 वर्ष की कन्या में सुभद्रा का स्वरूप देखना चाहिए। देखिए कन्या का पूजन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले प्रतिपदा को 1 कन्या यानी स्थापना के दिन 1 कन्या का पूजन होना चाहिए। द्वितीया को
2 कन्या यानी 2 वर्ष की आयु और 3 वर्ष की आयु की कन्या का पूजन। तृतीया को है वह 3 कन्याओं का पूजन। ऐसे बढ़ते क्रम में नवमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन होना चाहिए और साथ में एक बटुक का भी पूजन करना चाहिए। अब देखिए, आप कहेंगे कि यह कन्या पूजन से क्या प्राप्त होता है। तो जो कोई नवरात्रि का अनुष्ठान विधि नहीं कर सकता और वो केवल कन्या पूजन करता है तो उससे क्या क्या प्राप्त होता है, देखिए हम बताते हैं इस श्लोक के माध्यम से। आप समझिए कि कुमारिका पूजिता कुर्याद दुख दारिद्र नाशनम, यानी कुमारी पूजन से दुख और दारिद्र्य का विनाश होता है। और क्या होता है, तो कि शत्रुक्षयम धनधान्यम बलम वृद्धि करोति वे, शत्रुक्षयम, शत्रुओं के बल का विनाश होता है और धन आयुष्य और हमारे बल की वृद्धि होती है। यह केवल कन्या पूजन से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यथासंभव यथाशक्ति शक्ति की आराधना करनी चाहिए। कुछ न हो तो कम से कम कन्या पूजन अवश्य करे। जय श्री कृष्ण।